हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में कुछ क्या किया था, न्यूमेरिकल्स किया था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था किसके लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड फॉर ए नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, we have done I think 6 or around 5 or 6 numericals we have done on that topic। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, we are going to study what, we are going to find electrostatic potential due to an electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोगों ने पहले केसेस में क्या किया था, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। तो सेम चीज यहाँ पे क्या करना है, एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या होगा वो वाला चीज यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वाला वीडियो में। ओके, सो हेडिंग लिख लेते हैं टॉपिक का, क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, टॉपिक लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, डाइपोल के चलते पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, पहला वाला केस, इसमें भी केस 2 केसेस आएगा, पहले 3 केसेस आएगा। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो पोजीशंस होता है, हम लोग को पता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोगों ने कहाँ निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस था उस एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो निकाले थे। फिर कहाँ निकाले थे, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स योर ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, वहाँ पे निकाले थे। राइट, तो यहाँ पे भी सेम हम लोग पहला वाला केस क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on the axis of the dipole। तो डाइपोल का एक्सिस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। ओके, लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नाउ। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज माइनस q and this is your प्लस q and this is the center O। ओके, ये सेंटर O है और हमको कहाँ निकालना है, इसके एक्सिस में निकालना है। सपोज इस पॉइंट P पॉइंट पे मुझे निकालना है। लेट अस नेम दिस इज A। इस O को मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द सेंटर O, दिस इज पॉइंट B। तो हम लोग को एक चीज पता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, दिस डिस्टेंस कितना होता है, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। वी राइट इट एज 2a। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, लेट अस से ये जो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, P पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। सो लेट अस राइट इट डाउन। इस डायग्राम को हम लोग पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट अस कंसिडर an electric dipole with center O। जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका सेंटर क्या है, O है। ओके, let P be a point at a distance r, let P be a point at a distance r from the center of the electric dipole। जो सेंटर है, इस सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r पॉइंट है। Let P be a point at a distance r from the center of the electric dipole। We want to find, हम लोग को क्या करना चाहते हैं, we want to find potential, electric potential at point
P, इस P वाला पॉइंट में हम लोग क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग उसका निकाले, ये चाहते हैं हम लोग। तो ये डायग्राम था, ये डायग्राम का क्या था, डिस्क्रिप्शन था। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहला हम लोग देखते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है, व्हाट इज दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इज माइनस क्यू। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते थे तो फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन you see this 1/4 pi epsilon naught can be written as K Q upon R। इसको शॉर्ट में हम लोग K लिख सकते हैं क्योंकि K का वैल्यू क्या है, 1/4 pi epsilon naught। अगेन यू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो चार्ज था वो हम लोग ने क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज। ये जो डिराइवेशन किए थे इस केस में जो Q था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए क्या लिखा था यहाँ पे प्लस Q। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो जो चार्ज है नेगेटिव, जैसे यहाँ पे चार्ज है क्या है, नेगेटिव, तो इस वैल्यू नेगेटिव अगर चार्ज होगा, सो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर नेगेटिव चार्ज, उसके लिए पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। रिमेंबर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसके लिए माइनस साइन लगाना है कि ये माइनस क्यों आया है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज का वैल्यू क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो चार्जेस है, एक तो प्लस है, एक तो क्या है, माइनस है। तो प्लस वाला के लिए साइन क्या यूज करेंगे, प्लस, फॉर माइनस वाला चार्ज के लिए साइन क्या यूज करेंगे, माइनस। यू रिमेंबर दिस वैल्यू, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर गोइंग तो यूज द साइन, पॉजिटिव साइन है अगर चार्ज का तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव हम लोग को पुट करना है। ये जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, हम लोग अभी एक काम करते हैं, तो ये जो चार्ज है माइनस Q, तो कहाँ पे निकालना है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P पॉइंट में निकालना है। तो ये जो A से लेकर P का डिस्टेंस है ये मुझे चाहिए डायरेक्टली, तो डायग्राम में A से लेकर P का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट AP। सो हम लोग लिख लेते हैं AP। फ्रॉम द फिगर यू सी AP का डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम A से लेकर P, इफ यू से दिस इज 2A, A से लेकर B का डिस्टेंस कितना है, 2A है, तो A से लेकर O का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, A। यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, A। O से लेकर B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, A, क्योंकि A और A मिलके क्या हो गया, 2A। समझ में आ गया। नेक्स्ट AP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट AP, वी कैन डिवाइड दिस एज AO प्लस OB। क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OB। AP को तोड़ दिया है, A से लेकर P को कैसे तोड़ा है, AO प्लस OP। AO का वैल्यू कितना है, AO का वैल्यू स्मॉल है, OP का वैल्यू क्या है, स्मॉल लेटर R। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू A प्लस R। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R, और यहाँ से लेकर यहाँ ये क्या हो जाएगा, A। 2A था, 2A को हम लोग A और A में डिवाइड कर दिया है। सो AP इज इक्वल टू हाउ मच, दिस मच, सो दिस इज इक्वल टू AP। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट यू सी, ये जो नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दिस इज BP। सो हम लोग को BP भी चाहिए इस इक्वेशन में, सो फ्रॉम BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दिस इज BP। ये तो डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन BP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज OP से अगर मैं OB माइनस करूंगा, ये टोटल लेंथ OP, यहाँ से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा BP। सो क्या लिख सकता हूँ, OP माइनस, सो OP माइनस OB। OP कितना है, फ्रॉम द डायग्राम यू सी दिस इज इक्वल टू हाउ मच, R। सो दिस इज इक्वल टू R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, दिस इज इक्वल टू A। सो BP का वैल्यू कितना आ गया, R माइनस A, और AP का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज AP एंड दिस इज BP। तो हम लोग को ये वैल्यूज चाहिए, अभी यूज करेंगे। ओके, नाउ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक
potential at P due to plus Q। जो P पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्लस Q, इस प्लस Q के चलते यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो हम लोग लिख लेते हैं V फॉर प्लस Q चार्ज, कितना आ जाएगा, सो प्लस के लिए प्लस लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा KQ, डिस्टेंस कितना है इस चीज का, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दिस इज BP, तो नीचे क्या लिखेंगे BP, सो यहाँ पे BP का वैल्यू निकाल कर रखे हैं, BP इज इक्वल टू हाउ मच, R माइनस A, so what we are going to do, this is KQ divided by R minus A, let us say this is equation number 1, okay, ये equation number 1 है। again electrostatic potential at P due to minus Q चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए P पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से इस P पॉइंट का AP डिस्टेंस है, तो सेम क्या आ जाएगा V किसके लिए फॉर माइनस Q, तो इसमें क्या आ जाएगा साइन माइनस, अभी कुछ देर पहले बोला था चार्ज क्या है नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस KQ, ये जो माइनस आया है किसके लिए आया है, ये जो नेगेटिव चार्ज था माइनस Q, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है माइनस Q है, उस इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या लिखा है माइनस Q। डिस्टेंस क्या है उस चार्ज का, द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू हाउ मच AP, so we are going to write it down as AP, so this is minus KQ divided by AP, so from the figure you can see what we have written, AP is equal to what, A plus R, और R plus A we can write it down R plus A, सेम मेथड में यहाँ पे R माइनस ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है R प्लस ए, सो दैट आवर कैलकुलेशंस गेट इजी, ओके, सो लेट अस से दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे कहाँ पे एट पॉइंट P, ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, सो नेट potential at P is given by, जो P पॉइंट में नेट पोटेंशियल होगा वो कैसे मिलेगा, सो दैट इज V, ओके, दिस इज V, दिस इज नेट पोटेंशियल, उसके लिए क्या लिखेंगे V फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस V फॉर नेगेटिव, तो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 को क्या करना है एड अप कर देना है, तो इक्वेशन 1 से कितना आया था वैल्यू, दिस इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज R माइनस ए प्लस KQ, प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू R प्लस ए, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं अभी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे KQ दोनों में है, तो लेट अस ब्रिंग दिस KQ आउटसाइड KQ, सो व्हाट विल रिमेन इनसाइड, दिस इज R माइनस ए माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय R plus A, okay बच्चों, so we'll get this value, again let us remove this, इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं अभी कितना आ जाएगा, okay, so this is V, if you take KQ common, now take the LCM of this, ये R minus A है, ये R plus A, LCM क्या हो जाएगा R minus A holding into R plus A, now cross multiply this 1 into R plus A आ जाएगा, this is R plus A minus आ जाएगा साइन, this is equal to R minus A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, या LCM लेके जिसका जो मेथड अच्छा लगता है वो यू कैन डू इट, सो दिस इज इक्वल टू KQ, now this ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो R plus A माइनस अंदर जाएगा, दिस इज माइनस R, दिस इज प्लस A डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट R माइनस A होल्डिंग इनटू R प्लस A, क्या कौन सा फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो दिस विल बी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, so from here you can say this is minus R, this plus R gets cancel out, so this becomes KQ holding into A plus A क्या हो जाएगा 2A, this is divided by R square minus A square. Again if you remember electric
डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2A। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एरो मार्क नहीं यूज करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इफ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ direction. So in that case what we are going to do, we are going to put the value of only the dipole moment. We are not going to take its direction, we are going to consider only its magnitude. So Q into 2A, in place of Q into 2A what we can write, this is K into P divided by R square minus A square. So this is the net potential. So at last what we can write, we will substitute the value of K. You can keep it as K, otherwise you can put the value of K. What is the value of K? K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. This is a constant term, so if you put this 1 by 4 pi epsilon naught, this is P divided by R square minus A square. So this is the potential. ये जो potential है कहाँ पे, on the axis of an electric dipole, the potential is given by this value. Okay, तो यहाँ से एक स्पेशल केस है, सेम मेन फॉर्मूला ये है। स्पेशल केस क्या है, इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू द डिस्टेंस r, अगर ये जो लेंथ है सेंटर से P पॉइंट का, r का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2A. ओके, if 2A, if r is very larger than 2A, then what we can do, then A can be neglected, A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught, दिस इज P। A को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली R स्क्वायर। सो दिस इज R स्क्वायर। तो ये मिल गया पोटेंशियल हम लोग को, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर R का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू इतना होगा, अगर R का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेन फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला। तो कहाँ पे निकाला है, ऑन द एक्सिस। तो पहला केस है। अभी सेकेंड वाला केस करेंगे, दिस इज केस नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट केस 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस के जगह के लिखेंगे ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन और एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन, दोनों पॉइंट में हम लोग निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले के जैसे होगा डायग्राम, कहाँ पे आ जाएगा, द डायग्राम, लेट अस ड्रॉ इट first of all. So let us say this is minus Q and this is plus Q and this is the origin O, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, 2A। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होता है, इसका परपेंडिकुलरली ऊपर जाना है। सपोज मुझे इस पॉइंट में निकालना है, P पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये निकालना, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री भी बना रहा है इसके साथ। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, अभी ये तो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और बीच में ये जो 2A था इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे इसको। साथ में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। ओके, तो सिमिलरली नाउ वी आर नीड, लेट अस ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर, और ये P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लेट अस से दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू R डिस्टेंस है यहाँ से। तो इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। फ्रॉम द फिगर यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है, ओके पहले लिख लेते हैं, इस डायग्राम को हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद रखना है ये लाइन लिखना ही है। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ
सेंटर, कौन सा सेंटर, विच सेंटर, ओ, ओके, सेंटर क्या है, ओ, लेट P be a point on the equatorial point, on the equatorial point at a distance r, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से r डिस्टेंस में है, कौन, P पॉइंट, लेट P be a point on the equatorial point at a distance r from, कहाँ से, from O, O से ये P point डिस्टेंस में है. Now we want to find electrostatic potential at point P. इस P पॉइंट में हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. नाउ सी वन थिंग, हम लोग को ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट में निकालना है, तो मुझे AP का डिस्टेंस चाहिए. तो AP का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, व्हाट इज द AP का डिस्टेंस. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल जो हो गया, ये ट्राइंगल क्या हो गया, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a है, इसका आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a का आधा क्या हो जाएगा, a, राइट. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये AP है यहाँ पे. सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, PO स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट इज AO स्क्वायर. ना पुट द वैल्यू AP हम लोग को चाहिए, हम लोग को पता क्या है, PO पता है, PO का वैल्यू क्या है, PO इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस AO क्या है, A स्क्वायर. सो AP कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. मतलब ये जो लाइन है इसका वैल्यू कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सिमिलरली ये भी क्या है, ए भी राइट एंगल है, इसका डिस्टेंस भी कितना है, A है, तो सेम वैल्यू आएगा. ये जो PB है इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ये PB का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सेम है. ओके, नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, शॉर्ट में पोटेंशियल भी लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस वर्ड को शॉर्ट में बोलते हैं क्या है, पोटेंशियल. कभी भी पोटेंशियल वर्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू, पहला वाला चार्ज क्या है, माइनस Q ले लेते हैं, ड्यू टू माइनस Q कितना आ जाएगा, V माइनस Q. V फॉर माइनस Q तो क्या लिखते थे हम लोग, माइनस है, चार्ज क्या है, माइनस है, तो साइन क्या लेना है, माइनस. सो वी आर गोइंग टू राइट माइनस KQ डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली अंडर रूट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली डिस्टेंस लिखते हैं. तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो डिस्टेंस क्या है, AP है डिस्टेंस. सो लेट अस राइट इट डाउन एज AP. नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं माइनस KQ डिवाइडेड बाय, AP का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. Similarly potential at P due to प्लस Q के लिए क्या हो जाएगा, V प्लस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस KQ डिवाइडेड बाय, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू BP. This is equal to KQ divided by under root of R square plus A square. तो ये हम लोग को प्लस Q और माइनस Q के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल दिया, कहाँ पे, P पॉइंट में. सो नेट पोटेंशियल एट P इज गिवन बाय V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V फॉर प्लस Q प्लस V फॉर माइनस Q. सो V फॉर प्लस Q क्या है, ओके, पहले प्लस वाला लिख लिया, इसमें क्या है, KQ
लिखना जरूरी नहीं है, देख के समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 0, मतलब पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पे 0। कहाँ पे, इस पॉइंट में। ना यू में आस्क वन क्वेश्चन, यार दिमाग में एक चीज आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस केस में जहां पे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, तो उस केस में क्या होता था, 0 तो नहीं आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल कैसे 0 आ गया सर, पोटेंशियल कैसे 0 आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो वेक्टर क्वांटिटी था। उस केस में ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इसको ऐसे रिपेल करता था, एक वेक्टर इस तरफ था, एक वेक्टर इस तरफ, ये नेगेटिव था तो ये वेक्टर था इस तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने से 0 नहीं आता है। वेयरएज इन दिस केस, ये वाला केस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, मैथमेटिकली 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पोटेंशियल 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा। रिमेंबर, पोटेंशियल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0 इन दैट केस। ओके, आज ये पढ़ते हैं, कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेट इज हम लोग कहीं पे भी निकालेंगे वो पॉइंट। एक तो एक्सिस में निकाले हैं, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले, लास्ट वाला केस कहाँ है, एनीवेयर, कहीं पे भी अगर वो पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट में मुझे निकालना है। वो वाला केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों ने कहाँ निकाला था, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। एक्सिस में पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोगों ने निकाला था, किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, वही डाइपोल के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ पे निकाले थे, हम लोगों ने निकाला था ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। आज पढ़ेंगे अगर वो पॉइंट एक्सिस में भी नहीं है, सपोज वो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में भी नहीं है, कहीं पे भी है वो पॉइंट, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, वो वाला केस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द थर्ड केस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एनीवेयर ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, लिख लेते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये था टॉपिक जो हम लोगों ने केस 1 केस 2 पढ़ा था। इस वाला केस क्या हो जाएगा, केस नंबर 3। केस 3 क्या है, एनीवेयर ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनीवेयर ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका कहीं पे भी पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग को निकालना है। नाउ लेट अस से द डायग्राम। सपोज let us say these are the two charges, this is minus q and this is plus q। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। so what we have considered, the distance between the two charges is what, 2a। let us say this distance is how much, 2a। now and this is the origin o, ये origin o है। अब लोग थोड़ा सा इसको बाद में देखते हैं, ओके मिटाएंगे। This is O, this is the center, the distance between the two charges is A। पहला कहाँ निकालते थे, यहाँ पे इस लाइन में, तो इस लाइन में निकालने से बोलते थे क्या, ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर कहाँ निकाले, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी सपोज ये पॉइंट यहाँ निकालना है मुझे, कहीं पे भी ले सकते हैं। लेट अस से आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। सो हाउ आई कैन से दिस पॉइंट इज हियर, फॉर दैट what we need two things. We need to say what is the distance of this point from the center of the dipole। ये center of the dipole से कितना distance में है, ये हम लोग को mention करना है। सिर्फ distance maintain करने से ऐसा पता तो नहीं चलेगा कि ये point यहाँ पे है, साथ में क्या बोलना पड़ेगा, ये जो axis से कितना एंगल बना के ये distance में है। सपोज मैं बोल दिया ये P पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूरी पे है,
5 सेंटीमीटर दूरी पे है। सपोज मान लेते ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, सपोज ये जो मार्कर है मेरा पास ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे, ये कहाँ पे होगा, यहाँ है, यहाँ है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो सब तो 5 ही है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग को एंगल भी बोलना है। For that we also have to mention the angle. It is making an angle theta with the origin. Suppose this is the point P which is at a distance. कितना distance है? Let us say this distance is how much? R. ये R distance में है इस point P और वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। साथ में ये जो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है? Let us say this is थीटा एंगल कर रहा है, तभी हम लोग मेंशन कर सकते हैं दिस पॉइंट P इज here. We need to think one is the distance, one is the distance, and we have said this distance to be how much? This distance is R, okay, and this point, and it is making an angle theta. It is making an angle theta with this dipole moment. Dipole moment का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ, उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा. Now, according to the definition of electric potential, what we know, V is equal to KQ upon R small q, या V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R. ये R क्या था? This R was the distance between the charge and the point in which we need to find the electrostatic potential. R क्या था? R वो distance है। कौन सा distance? उस point का distance। कहाँ से distance? उस charge से। लेकिन यहाँ पे तो R क्या है? ये अलग R है, तो उस केस में ये R और ये R दोनों सेम नहीं है। रिमेंबर, R is nothing but the distance from the charge. तो इस केस में डिस्टेंस ये वाला चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। इस केस में ये जो फॉर्मूला में हम लोग R लिखते हैं, ये R क्या हो जाएगा? PB, चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस PB। इस चार्ज के लिए, ये वाला माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? माइनस, दिस विल बी AP। सो यहाँ पे जो R है, ये R और ये R दोनों सेम नहीं है। क्यों? ये जो हम लोगों ने फॉर ए पॉइंट चार्ज सपोज मेरे पास ये क्या है, एक चार्ज Q है, मुझे इस डिस्टेंस में P पॉइंट में निकालना है, तो हम लोगों ने मान लिया था ये डिस्टेंस कितना है? R है। तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, मतलब चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? R। यहाँ पे ये जो चार्ज का डिस्टेंस, ये जो चार्ज है प्लस Q, इसका डिस्टेंस कितना है? P पॉइंट तक PB, हम लोग निकालेंगे इसको। नेक्स्ट माइनस वाला चार्ज से कितना है? AP। सो R की जगह क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा PB और एक आ जाएगा AP। नाउ तो हम लोग को तो ये डिस्टेंस पता नहीं है, अभी ये डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता नहीं है। नाउ लेट अस सी वन थिंग। बच्चों देखो, एक चीज समझने के लिए ट्राई करना आप लोग। सपोज आई हैव टू लाइन्स, ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। नाम लेट अस नेम इट, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इन दोनों लाइन के लेंथ में डिफरेंस कितना है? कैसे निकालेंगे हम लोग? जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन का दोनों का लेंथ अलग अलग है। सपोज AB का लेंथ अलग है, AC का लेंथ क्या है? अलग है, राइट? इट इज क्लियर, देखने से पता चल रहा है। तो दोनों जो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का लेंथ का डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेंथ? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्केल लेके आए हैं, मेजरिंग स्केल से क्या लिखा? AB का वैल्यू निकाल लिया, कितना? एक स्केल लाया और यहाँ पे स्केल पुट कर दिया, AB का वैल्यू लिख लिए। लेट अस से सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, AB कितना है? 15 सेंटीमीटर। फिर से स्केल डाले और यहाँ पे क्या किया? AC निकाले। AC कितना आ गया? AC सपोज 17 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों जो लाइन है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा? सिंपली क्या करना है? 17 से क्या करेंगे? 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो एक मेथड हो गया दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए।
नेक्स्ट और एक चीज कैसे कर सकते हैं, ये वाला लाइन में क्या करता हूं, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ किया, ये आई हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर लाइन एंड लेट अस नेम इट एज ए बी सी एंड दिस इज दी, ऐसा ड्रॉ किया। फिर मैं इसका मेजरमेंट लेता हूं, मैं क्या करता हूं, डीसी देखता हूं, डीसी कितना है। तो डीसी हम लोग को जब मेजर करेंगे तब भी कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। दो केस से हम लोग क्या कर सकते, इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो टोटल लेंथ लिया, इसका टोटल लेंथ लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तब क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन से क्या क्या, छोटा वाला लाइन से बड़ा वाला लाइन तक क्या क्या, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो दोनों डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये जो मैंने किया यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ए बी, इसका मीनिंग क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तभी तो क्या मिल गया, ये एक्स्ट्रा जो लाइन है डीसी, डीसी का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। मतलब जब भी हम लोग एक लाइन से एक लाइन तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ क्या हो जाता है, सेम, प्रोवाइडेड ये एंगल कितना होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, प्रोवाइडेड दिस एंगल शुड बी वेरी स्मॉल। यही ट्रिक हम लोग यहाँ यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज हियर दिस ट्रिक, ओके। क्योंकि हम लोग को क्या लेंथ चाहिए, पीबी चाहिए, पीबी तो पता नहीं है लेकिन हम लोग को क्या पता है, ओपी पता है, ठीक है। ये वाला थिंग you have to remember this thing, okay, then we are going to do some calculations here and we are going to draw some perpendicular line over it. Now let us see यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अभी ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं जो एक्स्ट्रा काम करने वाला हूँ यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ। So ये मेन डायग्राम था, this was the original. So ये जो लाइन है this is OP and PB, इन दोनों लाइन को अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे तो ये PB का लेंथ पता नहीं है लेकिन मुझे क्या पता है, आई नो दिस इज OP, OP इज इक्वल टू हाउ मच, R. सो डोंट फॉलो योर NCERT बुक फॉर दिस डिराइवेशन, कुछ समझ में नहीं आएगा, NCERT बुक नहीं देखना है, मैं जैसे करा रहा हूँ यू हैव टू डू इट इन दिस वे, दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व इट। नाउ इस P पॉइंट से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, सपोज दिस इज द theta, suppose this angle is theta, okay. Now what I am going to do, ये लेंथ मुझे पता है PO, मुझे PB नहीं पता है, तो PB से क्या करेंगे, PO तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ये आ गया, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे नाम दे देते इसको N, तो PN क्या हो जाएगा, सो PB किसके बराबर हो जाएगा, PN के बराबर हो जाएगा। जो अभी देखा था हम लोगों ने, दो लाइन है, क्या था, ये दो लाइन, ये लाइन था ऐसा, ये लाइन था ऐसा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये था A, ये था पॉइंट B, ये था C, D, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AD। तो यहाँ से मैं क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, PN विल बी इक्वल टू PB। सिमिलरली मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता है, तो मुझे लेकिन क्या पता है, O से लेकर P तक पता है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, AP निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से ये तो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया OP, तो इसको एक्सटेंड करते हैं, लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन, इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ऐसा एक्सटेंड किया, ठीक है। फिर यहाँ से इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो ये 90 डिग्री वाला लाइन आ गया, ये 90 डिग्री, सो दिस इज, लेट अस से दिस इज M, ये M वाला पॉइंट मिल गया मुझे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम द डायग्राम व्हाट यू कैन सी, दिस इज PA किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज PM। सो हम लोगों ने अभी इसको मैथमेटिकली निकालेंगे, इसका डिस्टेंस कितना होगा। द क्वेश्चन इज, मुझे क्या पता था, सिर्फ PO पता था जिसका वैल्यू क्या है, R। मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला उसमें क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। वो R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक PB है और एक क्या है, AP है। तो AP और PB का मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया है, एक्स्ट्रा काम किया है। नाउ ये मैंने लिख लिया है। नाउ
यू सी वन थिंग, मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए, PB, तो PB किसके बराबर हो गया, PN के बराबर हो गया। तो PN को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नाउ सी फ्रॉम द डायग्राम व्हाट वी सी, ये PB किसके बराबर हो गया, दिस PB किसके बराबर हो गया, PN, और PN को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ PB इक्वल टू क्या है, PN। सो PN दिस P और ये N, ओके। इससे पहले मुझे ON निकालना है, मुझे ON नहीं पता है, राइट। सो ON में निकाल लेता हूँ, ये क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2a। ये जो सेंटर से लेके O से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, क्योंकि डाइपोल है तो 2a हो गया, तो सेंटर से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a प्लस a टोटल 2a। तो मुझे ये वाला ON निकालना है, ओके। इसको बाद में लिखेंगे अभी, ओके। व्हाट आई नीड टू फाइंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PB किसके बराबर है, PN, एंड PA इज इक्वल टू PM। नाउ आई नीड टू फाइंड दिस ON। जो चीज़ मुझे पता नहीं है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मुझे ON का वैल्यू चाहिए, व्हाट आई नीड इज ON, तो मैं ये ON लिख लिया, ON। जो पता नहीं है वो लिख लिए, जो पता है वो लिखेंगे उसके नीचे में क्या पता है मुझे, OB। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल, BON, दिस इज BON। ON बाय OB क्यों लिखा है, मुझे ON का डिस्टेंस चाहिए, ओके। ON का डिस्टेंस चाहिए क्योंकि R पता है, PO का वैल्यू क्या है, R है, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकेंगे। सो ON मुझे पता नहीं है तो मैंने लिख लिया ON। पता क्या है मुझे, OB, क्यों, OB क्या है, A है। तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो OB क्या है, A है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज ON अपॉन A। तो दिस इज इक्वल टू ON अपॉन A, तो क्या होता है, बेस बाय क्या हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो रहा है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज का मीनिंग क्या होता है, इट इज कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल थीटा है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ON बाय A इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। सो ON क्या आ जाएगा, ON इज इक्वल टू A कॉस थीटा। ये जो ON है, ON का वैल्यू कितना मिला, A कॉस थीटा, ठीक है। मैं ये निकाल लिया। सिमिलरली OM निकालेंगे, दिस इज OM। सिमिलरली OM, मुझे क्या पता है, क्या निकालना है, OM निकालना है, तो मैं लिख लूंगा क्या, OM। क्या मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा, ओके। जो पता नहीं है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, जो पता है उसको नीचे लिखना है। क्या पता है मुझे, OA। फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या है, OM इज अगेन योर बेस एंड OA इज योर हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा। सो दिस इज OM, और ये क्या है, A, और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो OM इक्वल टू क्या आ जाएगा, A कॉस थीटा। तो मैंने ये साइड में निकाल लिया है, ये रिलेशन हम लोग को चाहिए, ये रिलेशन हम लोग साइड में लिख लेंगे, दैट इज ON क्या है, A कॉस थीटा, OM क्या है, A कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा था, तो मैं लिख लेता हूँ साइड में, ये तो डिराइवेशन हम लोगों ने देख लिया मैथमेटिकली इस डायग्राम से। मैं लिख लेता हूँ इसको, ON क्या है यहाँ पे, दैट इज योर ON कितना मिला मुझे, A cos थीटा। सिमिलरली OM क्या मिला है, OM कितना मिला है, A cos थीटा। ये डायग्राम में हम लोगों ने इसको दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसका डिराइवेशन हम लोग करते हैं। Now you see potential, अभी लिख लेते हैं, अभी मेन डिराइवेशन में हम लोग आ जाते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, सपोज पहला वाला चार्ज लेते हैं प्लस Q के चलते, ये जो चार्ज है प्लस Q, इस प्लस Q के चलते P पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, V प्लस Q। पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा, तो फॉर्मूला में क्या था, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है प्लस क्यू है तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली ओनली क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, दिस इज पी बी, तो लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, पी बी, डिस्टेंस कितना है पी बी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिखते हैं, सपोज लेट अस से दिस इज के क्यू बाय पी बी, लेकिन पी बी किसके बराबर है, पी बी इज इक्वल टू वन पी एन, अभी देखे थे पी बी इज इक्वल टू वन, पी बी इज इक्वल टू पी एंड पी बी इज इक्वल टू पी एन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अगेन पी एन कैन बी रिटन एज दिस इज के क्यू, पी एन क्या है, यहां से देखो बच्चों पी एन, पी एन कैन बी रिटन एज पी ओ माइनस ओ एन, दैट इज पी ओ, पी एन के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी ओ माइनस ओ एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा के क्यू, पी ओ कितना है आर है, और ओ एन क्या है अभी निकाला था ए कॉस थीटा, तो ये मुझे मिल गया पहला वाला पोटेंशियल प्लस क्यू, कहाँ, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में इस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली पोटेंशियल फॉर माइनस क्यू, पोटेंशियल ओके, यहाँ पे ये प्लस क्यू के लिए लिखा है, तो सेम सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे, क्या सेंटेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल P पॉइंट में कितना होगा वो हम लोग लिख लेंगे, दैट इज V माइनस क्यू, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली K लिख सकते हैं, K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दिस इज A से P, क्योंकि माइनस वाला चार्ज लिया, डिस्टेंस ही P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है AP, तो मैं लिख लेता हूँ क्या है यहाँ पे, दिस इज AP, अगेन K Q, AP को इसके टर्म्स में लिखना है, R के टर्म्स में, तो क्या लिख सकता हूँ, P से लेकर O प्लस O से लेकर M, क्योंकि AP किसके बराबर है, PM के बराबर है, और एक लाइन लिखते हैं AP इज इक्वल टू PM, क्योंकि ये जो A से लेकर P है वो किसके बराबर है, P से लेकर M, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो PM को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PO प्लस OM, सो दिस कैन बी रिटन एज KQ, PM को क्या लिख सकते हैं, PO प्लस दिस इज OM, सो दिस इज KQ, PO क्या है, दिस इज R, दिस इज प्लस OM क्या है, A cos थीटा, क्योंकि ये A cos थीटा हम लोगों ने निकाला है, OM क्या है, A cos थीटा, OM की जगह क्या लिखा है, A cos थीटा, ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। नेट पोटेंशियल एट P निकालने के लिए क्या करना होता है, नेट पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्टेप आ गया, ओके, सो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया, ये वाला इक्वेशन मिल गया, तो इसको मिटा देते हैं, यू कैन नोट इट डाउन टिल हियर, जो पहले हम लोगों ने किया है सब कुछ लिखना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल, तो ये पहला वाला इक्वेशन है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, नेट पोटेंशियल एट P is given by V is equal to V4 plus Q प्लस V4 माइनस Q, दोनों को ऐड कर देना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज करके यहाँ पे हम लोग ऐड अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू हम लोग अभी देखेंगे, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये क्या है, दिस इज KQ डिवाइडेड बाय R माइनस A cos थीटा, नेक्स्ट ये क्या है, प्लस साइन है, अगेन वन थिंग यू सी व्हाट आई हैव डन, ये चार्ज क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे क्या साइन आना था, ये माइनस आना था इसमें, क्योंकि ये प्लस क्यू के लिए लिखा है, प्लस क्यू के लिए क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के लिए हम लोग ये प्लस लेते हैं, ये माइनस था चार्ज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, ठीक है, जो मिस कर गया तो ये माइनस डाल देना है, वहाँ पे सभी में जो वैल्यूज लिखा है माइनस डाल देना, तो ये क्या आ जाएगा, फॉर माइनस क्यू ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू, पहला जो डिराइवेशन था सभी में माइनस चार्ज होने से माइनस साइन लगाते हैं, प्लस चार्ज होने से प्लस लगाएंगे, सिंस ये है माइनस है तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे माइनस के क्यू, दिस इज R प्लस A cos थीटा। ना इसका हम लोग को वैल्यूज निकालना है, कितना आ जाएगा, लेट अस सी, के क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू अंदर में क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय R माइनस A cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस A cos थीटा। नाउ टेक द एलसीएम, दिस इज के क्यू, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, दिस इज R माइनस A cos थीटा होल्डिंग इनटू R प्लस A cos थीटा,
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू आ जाएगा ये r प्लस a cos थीटा, बीच में साइन क्या है माइनस 1 इंटू r 1 इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओके माइनस समझ में नहीं आएगा तो फिर से कर देते हैं, ये 1 इंटू क्या आ जाएगा r माइनस a cos थीटा। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू के क्यू, ओके ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसको हम लोग माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो r गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा v इक्वल टू फ्रॉम हियर व्हाट विल यू गेट, दिस इज v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k q, और यहाँ पे a cos थीटा है तो क्या आ जाएगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ k का वैल्यू पुट कर देते हैं एंड व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज q, ऊपर में क्या है ये q है और ये 2a, q2a दिस इज cos थीटा, और नीचे में क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ये याद है q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a इज योर p डाइपोल मोमेंट, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये मुझे नेट पोटेंशियल मिल गया कहाँ पे, एनीवेयर ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी पोजीशन में हम लोग को अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू हम लोग को डिराइव करके निकालना पड़ेगा। नाउ सी वन थिंग, इसको हम लोग देखते हैं, ये साइड में लिखते हैं q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है p, इसलिए इसका p लिखा है, वेक्टर साइन यूज नहीं किया, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ना इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं मतलब हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, ऑन द एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन हम लोगों ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है। अगर ये P पॉइंट ऑन द एक्सिस होगा, अगर P पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा नीचे घूमेगा 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 और यहाँ आ जाएगा, सो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है ऐसा आ गया, P पॉइंट यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 0। सो when point P is on the axis then थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब 0 पुट करके देखते हैं वो वाला वैल्यू आता है कि नहीं, अगर आता है तो हम लोग का डिराइवेशन सही है। सो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू दिस इज P cos 0, दिस इज cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है दिस इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, सो v क्या आ जाएगा p, ऊपर में आ गया p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो था ये वैल्यू ऑन द एक्सिस में हम लोगों ने निकाले थे, वी हैव फाउंड इट आउट। ऑन द एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इतना ही होता है, क्यों थीटा अभी 0 पुट कर दिया तो p पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होने से सेम वैल्यू आ रहा है। सेकेंडली अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये P पॉइंट यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है ऑन परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा। सो व्हेन ये दिस इज वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ये पहला वाला वेरीफाई करके दिया है ऑन द एक्सिस, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये P पॉइंट यहाँ पे है, उस केस में देन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये कहाँ है, ये थीटा अभी ऐसे घूम गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू, ये थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट में होगा, जो हम लोगों ने पहला वाला डिराइवेशन किया है, सेकंड डिराइवेशन, तो उसके उसमें अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू कितना मिलेगा, सो v इक्वल टू p cos 90 डिग्री, नीचे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 90 डिग्री। ना इसको कुछ करना ही नहीं कि cos 90 क्या होता है 0, तो v का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ v विल बी 0। सो
एक ही डिराइवेशन में हम लोगों ने वेरी मेन इक्वेशन है इसका, एनीवेयर में हम लोगों ने निकाल लिया, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोगों ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कौन हो जाएगा, वो ऑन द एक्सिस में आ जाएगा। सेम अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे तो कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी केस 1 एंड केस 2 में पढ़ चुके हैं। ये केस 3 था, केस 3 से हम लोग केस 1 केस 2 दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस खत्म हो गया है यहाँ पर। सो विल एंड इट हियर।